नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस विषय के साथ मैं आप लोगों के सामने हूं उस विषय का नाम है पंचक। हम लोग जरूर सुनते हैं पंचक के बारे में, पंडितों के पास जाते हैं, कैलेंडर्स में देखते हैं पंचक का प्रारंभ होते हैं। पंचक में कुछ कार्य निषेध बताए गए हैं और सामान्यतः शुभ कार्यों की मनाही होती है। तो पहले ये समझते हैं पंचक होते क्या हैं। अभी भी जैसे रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है, वहाँ भद्रा भी लगी हुई है, भद्रा के साथ साथ पंचक भी प्रारंभ हो रहे हैं। और ये पंचक होते क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए, जब चंद्रमा कुंभ राशि से मीन राशि में भ्रमण करते हैं तो उस समय को ये 5 दिन का इनका भ्रमण काल होता है। एक राशि में लगभग 2.25 दिन ये भ्रमण करते हैं। ठीक है, तो 2 राशियों के मिला के लगभग 5 दिन का एक अप्रॉक्स एक टाइम होता है जिसमें ये भ्रमण करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं कुंभ राशि और मीन राशि को। अब उनमें जो नक्षत्र पड़ते हैं वो 27 नक्षत्रों में अंतिम के जो 5 नक्षत्र होते हैं जब उसमें वो भ्रमण कर रहे होते हैं उन्हीं में ही कुंभ राशि और मीन राशि आती है। ठीक है, तो अंतिम के 27 नक्षत्रों में अंतिम के जो 5 नक्षत्र हैं वो कौन कौन से हैं उसको एक बार हम समझ लेते हैं। ये 5 नक्षत्रों के नाम मैंने यहाँ लिख दिए: धनिष्ठा, सद्भिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो ये 5 नक्षत्र हैं। इन 5 नक्षत्रों में जब चंद्रमा भ्रमण करते हैं और ये पांचों के 5 नक्षत्र कुंभ राशि और मीन राशि में आते हैं। तो सामान्यतः मैं आपसे ये कह दूंगा कि कुंभ राशि और मीन राशि में जब चंद्रमा भ्रमण कर रहे होते हैं तो वो जो 5 दिन होते हैं वो 5 दिन को हम ध्यान से देख के चलते हैं। उसका मतलब क्या है, कोई हम शुभ कार्य का उसमें निषेध मानते हैं। ठीक है, ये तो एक बात हुई, मैंने आपको बताया पंचक के बारे में। पंचक का मतलब 5 नक्षत्र, पंचक का मतलब 5 दिन। हम 5 दिन कोई भी शुभ कार्य को नहीं करते हैं, इसलिए हम ब्राह्मण के पास जाते हैं या अपने घर के अंदर जो कैलेंडर है उसमें पंचांग किस समय से प्रारंभ हो रहे हैं उस समय की हम उसको जांचते हैं, देखते हैं उसमें कैलेंडर में। अब इसमें भी एक और है कि पंचक किस वार से प्रारंभ हो रहा है। सप्ताह के 7 दिन होते हैं। सोमवार से जब पंचक प्रारंभ होते हैं उसको राज पंचक कहते हैं। मंगलवार से जब प्रारंभ होते हैं तो अग्नि पंचक कहलाता है और शुक्रवार को ये चोर पंचक होता है, शनिवार को ये मृत्यु पंचक है और रविवार को ये रोग पंचक है। यानी इन 5 दिनों के अंदर हम जब ये पंचक प्रारंभ होते हैं, सप्ताह के इन 5 दिनों से प्रारंभ होते हैं, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तब जो है कोई भी शुभ कार्य हम नहीं करते हैं। उसके अलावा अगर पंचक बुधवार से प्रारंभ होते हैं, गुरुवार से प्रारंभ होते हैं, तो हम सामान्यतः कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। फिर वहां पर पंचकों का ऐसा कोई प्रभाव नहीं देखा जाता। ये मैं आपको शास्त्र सम्मत बात बता रहा हूं। मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त मार्तंड आदि अन्य ग्रंथों में ऐसा दिया गया। तो आप लोगों ने समझा ये पंचक क्या होता है, अब आपको क्लियर हो गया। तो ये हर मास में एक 5 दिन ऐसे आएंगे जब ये पंचक होंगे और वो पंचक जब होंगे जब चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और मीन राशि तक का अपना चक्र पूरा करेंगे और उन्हीं चक्रों में ये 5 नक्षत्र समाते हैं, उनका समावेश होता है। और ये 5 नक्षत्र मैंने आपके सामने बता दिया। अब इसमें पंचक में क्या चीज की मनाही होती है वो हम देखते हैं। देखिए, कोई भी घास फूस का कार्य है, जैसे हम गांव में रहते हैं तो छप्पर बनाने का कोई भी कार्य है या घास फूस इकट्ठा करने का कार्य है जो हम घर पे लेके आते हैं, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते हैं। कोई भी वुडन वर्क अगर हम अपने घर में करा रहे हैं, कोई फर्नीचर बनवा रहे हैं, कोई विंडो या कोई भी ऐसा काम है जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल होता है, यूज होता है, हम वो कार्य को उस दिन नहीं शुरू करते हैं, ना ही उसकी खरीदारी करते हैं। ठीक है, कोई चारपाई का हम या कोई बेड बनवा रहे हैं, यानी कोई भी लकड़ी का काम ना तो शुरू करते हैं ना ही उस दिन लकड़ी उन 5 दिनों में हम खरीदते हैं। ठीक है, या हमारे घर के अंदर अगर हम घर का निर्माण करा रहे हैं, मकान का निर्माण करा रहे हैं, तो मकान की जो छत है वो मकान की छत उस दिन हम नहीं डलवाते, क्योंकि उसके कारण से मकान बनने के बाद उसके अंदर रोग हो सकता है, रहने वाले प्राणियों की अशांति हो सकती है, बीमार हो सकते हैं वो लोग और कलेश झंझट हो सकते हैं, इसलिए हम उनको अवॉइड करते हैं। उसके अलावा जो 5 काम मैंने आपको बता दिए, दक्षिण दिशा की यात्रा भी उस ऐसे 5 दिनों में हम नहीं करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, और अंतिम जो है दाह संस्कार भी पंचकों में नहीं किया जाता। सामान्यतः इसका निषेध है और उसका पर्याय है वो आप ब्राह्मण लोग बताते हैं। अगर पंचक लग रहे होते हैं, किसी की मृत्यु होती है तो फिर क्या करना चाहिए, उसको पंचक का जो है शांति करके ही फिर
दाह संस्कार किया जाता है। पर यह सामान्यतः हर मास एक चंद्रमास में ही, क्योंकि ये 5 दिन आएंगे तो उन 5 दिनों को हमको ध्यान रखना है। विशेषकर जो मैंने 5 दिन आपको सप्ताह के बताए हैं, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, अगर पंचक इन दिनों से प्रारंभ होते हैं तो इसमें कोई भी शुभ कार्य हम नहीं करते, क्योंकि इन दिनों में अग्नि का, मृत्यु का, अशांति का, रोग झंझटों का भय होता है। ठीक है। और बाकी अगर वो बुधवार से प्रारंभ होता है या गुरुवार से पंचक प्रारंभ होते हैं तो हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। जैसे अभी राखी पे लोग पंचक के अंदर डाउट कर रहे हैं, अभी रक्षाबंधन का पर्व हम आज मनाएंगे, तो राखी पे भद्रा के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। पंचक भी लग रहे हैं साथ के साथ। पंचक का जो आरंभ हो रहा है, आज बुधवार है 30 अगस्त, सुबह 10:19 से पंचक भी लग गए और इसकी समाप्ति होगी 3 सितंबर सुबह 10:48 पे। ठीक है। तो ये जो 5 दिन है और ये स्टार्ट हो रहे हैं आज बुधवार से। आज बुधवार का दिन है। ठीक है। तो आज बुधवार का दिन है, मैं आपको बता चुका हूँ। बुधवार को पंचक जब प्रारंभ होते हैं या गुरुवार से जब प्रारंभ होते हैं तो ये कोई भी शुभ कार्य के लिए इसमें मनाही नहीं है। तो आप अच्छे से, आप बहनें अपने भाइयों को राखी बांधें और ये खुशी का पर्व हम सब मिलके मनाएं, चारों ओर शांति की स्थापना हो। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर ये मेरी जानकारी आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नमस्कार।